अभी मैं जो बताऊंगा वो है बेसिक आइडिया अबाउट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, सो देखिए इन द क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि सीपीएम मेथड में क्या होता है कि द टाइम एस्टिमेट्स आर एज्यूम टू बी नोन विथ सर्टेनिटी। तो क्या होता है कि ये जो मेथड है सीपीएम मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड में जो कि टाइम एस्टिमेट्स है उसका हमें पता रहता है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से हमें पता रहता है। चाहे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग का अर्थ वर्क एक्सकवेशन हो या फिर लेइंग ऑफ ब्रिक वर्क्स हो, प्लास्टरिंग वर्क्स हो, तो इसका हमें पहले से एक्सपीरियंस रहता है, तो इसका टाइम के बारे में हमें एक अंदाजा रहता है। तो टाइम एस्टिमेट करना बहुत आसान रहता है। ओके, टाइम का अंदाजा हमें रहता है क्योंकि इस वर्क ये एक टाइप का वर्क पहले भी हो चुका है, तो उस सर्टेन टाइप ऑफ वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें पता होता है। तो ये है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ओके, in certain projects like research and development, new product introductions, it is difficult to estimate the time of various activities. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस में और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इसका वर्क, इस टाइप का वर्क का कोई एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं रहता, तो इसका जो ये टाइम है वो एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो इसका टाइम का अंदाजा कोई नहीं रहता, तो इसलिए क्या होता है कि हमें पीईआरटी पार्ट नेटवर्क का यानी कि प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये नेटवर्क हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और इसका जो एक्टिविटी टाइम है वो टाइम हमें is used in such projects with a probabilistic method using 3 time estimates for an activity rather than a single estimate। सीपीएम में क्या होता था, देखिए जो टाइम दिया हुआ रहता था एक सिंगल एस्टिमेट हम करते थे टाइम का, लेकिन पार्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि इसका टाइम का कोई हमें पता नहीं रहता, तो इसलिए ये इस टाइप ऑफ नेटवर्क में तीनों प्रकार का टाइम दिया जाता है, जहां से हम यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, प्रोबेबिलिस्टिक वे से हम टाइम एस्टिमेट कर सके। तो एक बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। ओके, क्योंकि इस पार्ट नेटवर्क में हमें टाइम का कोई अंदाजा नहीं रहता, तो पार्ट नेटवर्क में हमें देयर आर 3 टाइम्स विच आर गिवन इन पार्ट नेटवर्क, तो 3 टाइम दिया हुआ रहता है। तो ये तीनों टाइम क्या क्या होता है देख लेते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये तीन जो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम है ये टाइम हमें दिया हुआ रहता है। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी। इट मीन्स दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल देन देयर इज मोर चांस ऑफ कंप्लीट द एक्टिविटी विद इन दिस टाइम। तो ये क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी करने का ये शॉर्टेस्ट टाइम है, मतलब अगर सब कुछ सही गया एकदम परफेक्ट, तो क्या होता है कि बहुत जल्दी कोई काम एक्टिविटी खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीओ। ओके, अब दूसरा क्या है मोस्ट लाइकली टाइम। इट इज द नॉर्मल टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल टाइम लगता है वो होता है मोस्ट लाइकली टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी वुड टेक टू कंप्लीट। इट इज द वर्स्ट टाइम एस्टिमेट दैट एन एक्टिविटी वुड टेक इफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आर फेस्ड। तो क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग के काम में मान लीजिए या फिर हाईवे के काम में मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर से मतलब वर्क डिले हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी का काम डिले हो जाता है, या फिर कोई अनसर्टेन अगर रीजन हो, जैसे कि तूफान आ गया, बारिश आ गया, या फिर कॉन्ट्रैक्टर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मान लीजिए बिल्डिंग का कोई एक्टिविटी में रुकावट आ सकता है, या फिर वो एक्टिविटी, वो काम खत्म करने में थोड़ा डिले हो सकता है, कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चलते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है कोई भी एक्टिविटी खत्म करने के लिए, वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम। मतलब ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजन ये पेसिमिस्टिक टाइम इंट्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये तीनों टाइम हो गया, तो इन तीनों टाइम से हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम निकलना पड़ेगा, पीई। ओके, एवरेज टाइम। तो इसका एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं। जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, तो नीचे है टाइम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देखिए एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। तो देखिए ये जो कर्व है, ये जो टाइम है, ये टाइम देखिए बहुत जल्दी है, बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन
ऑफ टाइम है, तो ये टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ओके, तो और ये देखिए पेसिमिस्टिक टाइम है, दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, इफ देयर इज अनसर्टेनिटी इन द वर्क, सो ये पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। ओके, और एम, दिस इज द मोस्ट लाइकली टाइम। ओके, जो नॉर्मली लगता है कोई भी काम करने के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये तीनों टाइम इधर इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें क्या निकलना पड़ेगा, मीन टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम जो है ये ब्लैक लाइन से जो मार्क किया हुआ है इधर, वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मीन टाइम, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी टाइम एस्टिमेट्स का एक कार्ड। अब देख लेते हैं, देखिए द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ द एक्टिविटी ड्यूरेशन इज गिवन बाय, तो एवरेज और मीन वैल्यू जो है वो कैसे निकलते हैं इस फॉर्मूला से, देखिए टी ई इज इक्वल टू टी ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू टी एम, 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम टी एम प्लस टी पी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। ये होता है, ये तीनों टाइम से हमें एक्सपेक्टेड टाइम इस तरह से निकलना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। उसके बाद क्या है, देखिए द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी, मतलब जो इट इज ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बेसिकली, वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला ये है सिग्मा स्क्वायर, जो कि वेरिएंस है, इज इक्वल टू टी पी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम माइनस टी ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वेरिएंस। इसका जो रूट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये क्यों निकलेंगे हम वेरिएंस, वेरिएंस निकलेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये निकलने के लिए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये क्या होता है, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम टी एस, मतलब कोई भी शेड्यूल टाइम हमें दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 15 डेज या फिर 30 डेज के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। अगर ये हमें जानना है तो हमें इस फॉर्मूला से जानना पड़ेगा। तो ये इधर टी एस जो है शेड्यूल टाइम होता है कि वो टाइम के अंदर काम खत्म करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये होता है शेड्यूल टाइम। ओके, और कॉन्ट्रैक्टेड टाइम may be obtained by using the standard normal variate where TE is the expected time of project completion। project completion कोई भी प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है जो हमें निकालना पड़ेगा, तो वो होता है TE एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकलने के लिए हमें निकालना जो पड़ेगा वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जो कि कैपिटल जेड है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं, टी एस मतलब शेड्यूल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम जो हमें निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अलोंग क्रिटिकल पाथ। तो हमें नेटवर्क से जो क्रिटिकल पाथ जैसे मिलता है, क्रिटिकल पाथ हमें मिल जाएगा, तो उस क्रिटिकल पाथ अलोंग क्रिटिकल पाथ जो है वो सब एक्टिविटी का जो वेरिएंस है, वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो होगा, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। तो टी एस माइनस टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ओके वेरिएंस अलोंग द क्रिटिकल पाथ। जितने भी क्रिटिकल पाथ में जितना भी एक्टिविटी आता है, मान लीजिए 3 एक्टिविटी या 3 और 4 एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के अंदर आ रहा है, तो वो जो चारों एक्टिविटी है वो चारों एक्टिविटी का वेरिएंस जो है उसको टोटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हो जाएगा, इससे डिवाइड अगर कर देंगे टी एस माइनस टी को अगर इस टर्म से डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमें मिल जाएगा। ओके, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मिल जाने के बाद, जेड मिल जाने के बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें मिल सकता है। तो मान लीजिए जेड का वैल्यू आया है 1.5, तो उस 1.5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ओके, तो वो हमें मिल जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कॉम्प्लीशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा दिया हुआ रहेगा वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इधर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 1 2 इधर एक एक्टिविटी है। ओके, तो इसका टाइम जो 3 टाइम है इस तरह से दिया हुआ रहता है, 3 6 15, 3 मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम 3 टी ओ, टी एम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम 6 और टी पी मतलब पेसिमिस्टिक टाइम है इधर 15। तो ये अगर दिया हुआ रहेगा तो एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम हमें इस तरह से निकलना पड़ेगा। टी ओ
प्लस 4Tm प्लस TP डिवाइड बाई 6, जो इस फॉर्मूला में अप्लाई करके अगर निकालेंगे तो ये होगा, इसका वैल्यू आएगा 7। ओके, और वेरिएंस जो है वो होगा TP माइनस TO डिवाइड बाई 6 इसका होल स्क्वायर, तो 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमें एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस कोई भी एक्टिविटी का निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस दोज फॉर्मूलास। ओके, सो इसका अगर पूरा एक प्रॉब्लम चाहिए नेटवर्क का और एक सॉल्यूशन चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप मेरा अगला वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सो इफ़ यू find this video is helpful, so please like this video, please share this and subscribe my channel. Thank you.